अब तक हमने वित्तीय प्रबंधन में कई तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स और टूल्स के बारे में समझ लिया है एंड आई एम श्योर आप भी मार्केट को उसी नज़रिए से देखते होंगे। तो क्या आपने नोटिस किया है कि प्राइस ना कभी कभी एक ही लेवल पर बार बार टकराता है और वहीं से मुड़ जाता है और वहीं से ही रिवर्सल्स की शुरुआत होती है। और आपको याद है हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप इन पैटर्न्स को समझ पाते हो, मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आप मार्केट के रिवर्सल्स को जल्दी पकड़ पाओगे। और आज के एपिसोड में भी ना हम इन्हीं कुछ और नए पैटर्न्स के समझेंगे जो थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए ऑब्जर्व या आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया शर्मा और आप देख रहे हैं वित्तीय प्रबंधन। पिछले डिस्कशन में हमने डाओ थ्योरी के कोर कॉन्सेप्ट समझे थे, डाओ प्रिंसिपल और मार्केट के फेजेस। अब टाइम है एक प्रैक्टिकल एंगल देखने का, जो है डाओ पैटर्न्स, जहां से रियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो डाओ थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं, जैसे डबल टॉप एंड बॉटम, ट्रिपल टॉप एंड बॉटम, रेंज फॉर्मेशन और फ्लैग फॉर्मेशन। और आज हम फोकस करेंगे सिर्फ डबल और ट्रिपल टॉप एंड बॉटम फॉर्मेशन पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले रिवर्सल पैटर्न्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डबल बॉटम से, जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो डबल बॉटम एक रिवर्सल पैटर्न है जो जनरली डाउन ट्रेंड के एंड पर बनता है और ट्रेंड के रिवर्सल का सिग्नल देता है। ये पैटर्न कैसे बनता है? तो प्राइस पहले एक लेवल तक गिरता है और वहां से बाउंस करता है। तो जहां से इसने बाउंस किया वो इसका पहला बॉटम होता है। उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर दोबारा नीचे आता है और सेकंड बॉटम बनाता है। अगर सेकंड बार भी प्राइस उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर वापस ऊपर मूव करता है तो डबल बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। चार्ट पे इसका शेप डब्ल्यू जैसा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो पहले हमारे ये दो बॉटम्स है। दो बार प्राइस ऑलमोस्ट सेम सपोर्ट जोन को टेस्ट करता है। दूसरा कंपोनेंट है हमारा नेकलाइन। जो लेवल पहले बाउंस के बाद हाई बना था वही नेकलाइन होती है। ये देखिए, ये वाली, ये रहा हमारे दो डबल बॉटम और ये रही नेकलाइन, और ये कंप्लीट डब्ल्यू पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा टाइम गैप। ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों बॉटम के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। और हमारा फोर्थ कंपोनेंट है रिजेक्शन स्ट्रेंथ। सेकंड बॉटम पर बाइंग या रिजेक्शन दिखनी चाहिए, और अगर ये रिजेक्शन स्ट्रांग हुई, जैसे कि एक हैमर कैंडल के साथ, तो वो और भी बढ़िया है। अब इस पैटर्न के मार्केट सेंटीमेंट की बात करते हैं। तो ये पैटर्न क्लियरली इंडिकेट करता है कि सेलर्स ने दो बार प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार बायर्स ने सपोर्ट डिफेंड किया और डिमांड ग्रेजुअली स्ट्रांग होने लगी। इसका मतलब है कि बेयरिश सेंटीमेंट वीक हो रहा है और बुलिश सेंटीमेंट बिल्ड हो रहा है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें हम एंट्री की स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। तो सेफ अप्रोच ये होता है कि आप डायरेक्ट बॉटम पर एंट्री ना ले। एंट्री तब कंसीडर करनी चाहिए जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट आइडियली स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ होना चाहिए और रीटेस्ट ऑफ नेकलाइन और भी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है, और स्टॉप लॉस जनरली सेकंड बॉटम के नीचे लगाया जाता है। अब आते हैं डबल टॉप, जो एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। डबल टॉप एग्जैक्ट अपोजिट होता है डबल बॉटम का। तो डबल बॉटम एक रिवर्सल पैटर्न है जो जनरली अप ट्रेंड के एंड पर बनता है और ट्रेंड के डाउन साइड रिवर्सल का सिग्नल देता है। ये पैटर्न कैसे बनता है? तो प्राइस पहले एक लेवल तक ऊपर जाता है और वहां से रिजेक्ट होके नीचे आता है, ये बनता है पहला टॉप। उसके बाद प्राइस नीचे आकर सपोर्ट लेता है और फिर दोबारा ऊपर जाकर सेम लेवल के आसपास सेकंड टॉप बनाता है। अगर सेकंड बार भी प्राइस उस लेवल को तोड़ नहीं पाता और वापस नीचे गिरता है तो डबल टॉप फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। चार्ट पे ये पैटर्न एम शेप जैसा दिखता है, बिल्कुल ऐसा जैसा आप चार्ट पर देख रहे हैं। अब डबल टॉप के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो पहले हमारे टॉप्स, दो बार प्राइस ऑलमोस्ट सेम रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करता है। दूसरा है हमारा नेकलाइन,
जो लेवल पहले रिजेक्शन के बाद लो बना था वही नेकलाइन होती है। ऐसा ही कुछ हमने डब्ल्यू पैटर्न में भी देखा था, बट ये उसके ठीक उल्टा है। ये रहे दोनों टॉप्स और ये नेकलाइन, और ये हमारा एम पैटर्न। तीसरा कंपोनेंट है टाइम गैप। इन दोनों टॉप्स के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा रिजेक्शन स्ट्रेंथ। तो सेकंड टॉप पर सेलिंग या रिजेक्शन दिखनी चाहिए, और अगर ये रिजेक्शन स्ट्रांग हुई, जैसे कि एक शूटिंग स्टार कैंडल के साथ हुई, तो ये और भी बढ़िया है। अब इस पैटर्न के मार्केट सेंटीमेंट की बात करते हैं। तो ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि बायर्स ने 2 बार प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पाया और सप्लाई ग्रेजुअली स्ट्रांग होती रही। इसका मतलब ये है कि बुलिश सेंटीमेंट वीक हो रहा है और बियरिश सेंटीमेंट बिल्ड हो रहा है। अब इस पैटर्न में एंट्री स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो सेफ एंट्री तब होती है जब प्राइस नेकलाइन के नीचे ब्रेक डाउन दे। ब्रेक डाउन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हो तो बेटर कंफर्मेशन मिलता है, और नेकलाइन का रीटेस्ट और भी रिलायबल एंट्री दे सकता है। और स्टॉप लॉस जनरली सेकंड टॉप के ऊपर लगाया जाता है। तो इन दोनों फॉर्मेशन का कंक्लूजन ये है कि डबल टॉप एंड बॉटम दोनों ही रिलायबल रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इनका बेस्ट रिजल्ट तब मिलता है जब आप इसे वॉल्यूम, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस के साथ कंबाइन करते हैं। अब अगर सेम कॉन्सेप्ट को एक स्टेप आगे ले जाया जाए तो हमें मिलता है ट्रिपल फॉर्मेशन, जो बिल्कुल डबल फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सेम फॉर्मेशन लॉजिक, सेम नेकलाइन कॉन्सेप्ट, सेम ब्रेकआउट कंफर्मेशन। पर डिफरेंस क्या है? यहाँ प्राइस 2 बार नहीं बल्कि 3 बार सेम लेवल को टेस्ट करता है। ट्रिपल बॉटम में बुलिश रिवर्सल और ट्रिपल टॉप में बेरिश रिवर्सल। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ट्रिपल बॉटम देखते हैं जो डबल बॉटम पर बेस्ड है। बस एक ही मेजर डिफरेंस है कि यहाँ प्राइस 2 बार नहीं 3 बार सेम सपोर्ट लेवल को टेस्ट करता है। डबल बॉटम के कंपैरिजन में ये दिखता कैसा है? तो डबल बॉटम में डब्ल्यू शेप बनता है और ट्रिपल बॉटम में डब्ल्यू के साथ एक एक्स्ट्रा डिप ऐड हो जाता है। मतलब एक और बॉटम क्रिएट होता है, एक और रिजेक्शन मिलता है सेम सपोर्ट से। स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग लगता है। अब यहाँ पे मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या है? अगर डबल बॉटम में बायर्स ने 2 बार सपोर्ट डिफेंड किया तो ट्रिपल बॉटम में 3 बार डिफेंड कर रहे होते हैं। इसलिए ये सिग्नल कहता है कि डिमांड और स्ट्रांग हो चुकी है और सेलर्स रिपीटेडली फेल हो रहे हैं। ट्रिपल टॉप भी एग्जैक्टली डबल बॉटम जैसा ही पैटर्न होता है। इसकी प्रॉपर्टीज और फॉर्मेशन इसी पर बेस्ड है। और एक इम्पॉर्टेंट रूल, जितनी ज्यादा बार प्राइस किसी लेवल को रिस्पेक्ट करता है उतना ही स्ट्रांग वो लेवल होता है। इसलिए ट्रिपल पैटर्न डबल पैटर्न से ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब एक छोटा सा रिकैप करते हैं। तो जब मार्केट का ट्रेंड एंड होने लगता है तब ये पैटर्न फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले प्राइस किसी एक लेवल को टेस्ट करता है और यहीं से गेम शुरू होता है। अब जितनी बार प्राइस उस लेवल को टेस्ट करेगा उतनी उस पैटर्न की स्ट्रेंथ डिसाइड होगी। अगर 2 बार टेस्ट हुआ तो डबल फॉर्मेशन, और अगर 3 बार हुआ तो ट्रिपल फॉर्मेशन, जो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होता है। अगर बॉटम बन रहे हैं तो बुलिश रिवर्सल का सेटअप है, और अगर टॉप्स बन रहे हैं तो बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल है। इसके बाद नेकलाइन मार्क करते हैं। बॉटम पैटर्न में नेकलाइन रेजिस्टेंस होता है और टॉप पैटर्न में नेकलाइन सपोर्ट होता है। लेकिन एंट्री लेने से पहले कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी है। नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिले तो बाय सिग्नल और नीचे ब्रेकडाउन मिले तो सेल सिग्नल। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल याद रखिए कि जितनी ज्यादा बार प्राइस किसी लेवल को टच करेगा उतना ही वो लेवल स्ट्रांग होगा और उतनी ही हाई प्रोबेबिलिटी होगी एक स्ट्रांग मूव की। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट पैटर्न को कवर करेंगे जो डबल और ट्रिपल फॉर्मेशन से काफी सिमिलर है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा एडवांस है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और साथ में समझेंगे फ्लैग फॉर्मेशन जो ट्रेंडिंग मार्केट में कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप नेक्स्ट पार्ट मिस ना करें। हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय बाय।